लाई हूँ। ओके, यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए वैसे भी हमारा जो मॉर्निंग सेशन होता है वो नहीं था, और इसका कुछ रीजन था। चलो कोई बात नहीं, वो होता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, ठीक है? तो मैं जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं बताना चाहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ के साथ में मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन में रहती हूँ। टाउन के साथ में मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। मेरे एक बच्चा है। उन सभी को हैंडल करते हुए मैंने यश बिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 45 लाख प्लस इनकम ली है। बिल्कुल, आप सब लोगों ने सही सुना, 45 लाख प्लस इनकम मैंने ली है। उसी के साथ में मैंने अपनी इनकम से मेरा खुद का एक घर लिया है, वो भी सिटी में। मैं जहाँ रहती हूँ विलेज में या टाउन में, मैंने वहां पे मेरा घर नहीं लिया, मैंने सिटी में बहुत अच्छा घर लिया है। तो सबका सपना होता है मेरे हिसाब से, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, कि हमारे सपनों का घर हो। हम जैसी लाइफ डिजर्व करते हैं वैसी लाइफ हमें मिलनी चाहिए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बताइए मुझे, है ना? अब देखिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आज बताना चाहती हूँ कुछ चीजें, ठीक है? आज धनतेरस है। आज धनतेरस से जस्ट जब मैं इस कंपनी में आई थी, मैं अगस्त महीने की मेरी ज्वाइनिंग थी, ठीक है? अगस्त महीने में मैंने ज्वाइनिंग की। फिर अगस्त के बाद में नवंबर में दीपावली आती है। सबको पता है ना दीपावली आती है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। तो मैंने क्या बोला, मेरी अगस्त की ज्वाइनिंग थी, दीपावली आई थी 2.5-3 महीने बाद में। मुझे उस टाइम भी, मतलब 2.5-3 महीने मैंने वर्क किया, और जिस दिन दीपावली थी आज के 3 साल पहले, तो मेरी इनकम आई थी। मतलब इस कंपनी के इतने सारे प्लस पॉइंट है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं है। आज धनतेरस है, आज ट्यूसडे है ना? धन की देवी हमारे ऊपर बरसेगी। लेकिन मैंने यशबीज को 3 साल दिए, उसका आप देखना अभी प्रॉफिट। आज ट्यूसडे है, अकाउंट में इनकम आएगी डेफिनेटली। मेरे को मैसेज आ चुका है, अब आप देखिए, है ना? आज के टाइम पे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा, ठीक है? आज कितनी तारीख है? आज 29 है। ये मेरी 2 आईडीज की इनकम है। कितनी है? 9,545 रुपए एक आईडी में आई है। मतलब मेरी जो थर्ड आईडी है, मेरी तीसरी आईडी में कितनी इनकम है? 9,500 रुपए। मेरी सेकंड आईडी, जो मेरी फर्स्ट आईडी है, उसमें कितनी इनकम है? 24,696। जो मेरी सेकंड आईडी है उसमें भी मेरी 24,696 रुपए है। आप सब लोग यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स है ना, काउंट करो कितने पैसे होते हैं। काउंट करो, 60,000, 61,000 7 डेज की मेरी इनकम है। अभी मैसेज है सब, जस्ट 9:30 बजे मेरे पास मैसेज है, और आज धनतेरस है। अगर हमारे पास, एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, हम इतने अच्छे पावरफुल बिजनेस में आए हैं, ठीक है? इतने शानदार बिजनेस में आए हैं, और हम जब 7 डेज की इतनी अच्छी इनकम करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब हम मेहनत करते हैं, जब मैं सीखने पे फोकस करती थी, मैंने 3 साल पहले जब दीपावली थी तो मेरी इनकम 5,000 रुपए थी। देखो, अपनी मेहनत का तो 5 पैसा भी इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स, अगर आपकी 1000 इनकम भी आई है तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हो, ठीक है? 61,000 रुपए, ठीक है? वो भी धनतेरस के दिन आए हैं मेरे पास। कितनी अच्छी बात है। अब कुछ मेंबर्स यहाँ पे बोल रहे हैं मैम फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। फ्यूचर किसने देखा यार? मैं तो प्रेजेंट में जीती हूँ। मेरे पापा का साफ लॉजिक है, अरे पैसा कमा रहे हो तो आराम से एंजॉय करो। तो मेरा प्रेजेंट टाइम भी बहुत अच्छा है। आज अगर मैं चाहूँ तो मैं 60,000 रुपए की शॉपिंग में कुछ भी कर सकती हूँ। और ऐसे नहीं है, ये 60,000 रुपए 7 डेज की है। एक महीने की इनकम कितनी है मेरी? 3 लाख। हम महीने में आराम से 3 लाख से अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और जिसमें तो मेरे हस्बैंड भी बिजनेसमैन हैं। मुझे वैसे इतना पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सब लोगों के लिए लाइव इसलिए इनकम शो कर रही हूँ कि आपको मोटिवेशनल मिल सके। 3 साल पहले भी मेरी दीपावली को इनकम 5,000 आई थी। 2021 2021 को दीपावली की डेट देख लो, मंगलवार थी, ठीक है? उस टाइम मेरे 5,000 आए थे, और आज मेरे 61,000 आए हैं। मैंने कितनी इंक्रीज करी अपनी इनकम। मैं भी आपकी तरह थी, ठीक है? मैं भी आपकी तरह थी। मैंने भी सीखने पे फोकस किया, मैं
जितने भी लोग हैं, आज आपने इनकम लाइव देखी है? ये लाइव इनकम देख के अगर आप मोटिवेट नहीं हुए ना, तो आपको लाइफ में कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को उसका प्रेजेंट टाइम, उसका फैमिली कैसी है, वो ही सिर्फ मोटिवेट कर सकती है। मतलब अगर हमारी लाइफ में हमारी फैमिली में पैसे की कमी है, आपके बच्चे अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर सकते, आपके घर में तू मैं होते हैं पैसों के लेके, अगर वही चीज आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी तो क्या चीज मोटिवेट कर पाएगी? आपने इतनी इनकम देखी, मेरे से भी अच्छी इनकम ले सकते हो आप लोग अगर आप चाहते हो तो, अगर आपने इस बिजनेस का पावर समझा तो, वरना नहीं ले पाओगे। ठीक है? 3 साल पहले 5,000 इनकम थी और आज 60,000 से ज्यादा मेरी इनकम है 7 डेज। इस बिजनेस में देखो, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, आपका करियर बहुत ब्राइट है, आपके जितने भी सपने हैं, आपके जितने भी गोल हैं, आप कैसी लाइफ पाना चाहते हो, वो हर चीज इस बिजनेस से आप पा सकते हो। बस शर्त इतनी सी है कि आपको मेहनत मेहनत और मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया क्या करती है, ठीक है, दुनिया क्या बोलती है, घर के लोग क्या बोलते हैं, देखिए घर मतलब जो हमारे फैमिली, दूर की फैमिली होती है, वो सब बोलेंगे। आपके घर में चीनी की बोरी या गेहूं के आटे की बोरी कोई दूसरा ला के नहीं देगा, आपका हस्बैंड लाएगा, फिर आप लाओ। ठीक है? तो आपकी लाइफ आपको किस तरीके की चाहिए, आप जो सोचते हो ना, वो हर चीज आप हासिल कर सकते हो। इतना पावर है एक ह्यूमन बीइंग में। मेल और फीमेल की कोई बात ही नहीं होती, कोई किसी से कम नहीं होता। ठीक है? इंसान एक बराबर होते हैं, बस भगवान ने 2 रूप दिए, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है? तो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप सब लोग टारगेट सेट करो। ठीक है? आप सब लोग टारगेट सेट करो अपने लिए कि मुझे 1 महीने में इतनी जर्निंग्स करवानी है, ठीक है, मुझे 1 महीने में इतनी इनकम चाहिए, मुझे 2 महीने में इतनी इनकम चाहिए, मुझे 6 महीने में इतनी इनकम चाहिए, मुझे 1 साल में इतनी इनकम चाहिए। इस बिजनेस में कोई लेवल टारगेट नहीं है, लेकिन आप अपने आप को जब तक कोई टारगेट नहीं दोगे, आप उस जहां पे आप जाना चाहते हो, आप वहां तक नहीं जा पाओगे। मेरी टीम में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, ठीक है, सीता स्वामी, वो हमेशा अपनी पूरी टीम के साथ में टारगेट बेस्ड काम करती है। मतलब 7 डेज का उनका क्या टारगेट है, उनका 1 महीने का टारगेट क्या है, 6 महीने का टारगेट क्या है, 1 साल का टारगेट क्या है, पूरी टीम को पता है। सीता की जितनी की भी टीम है, जो अच्छे लीडर्स है, जो काम कर रहे हैं, जो इनएक्टिव मेंबर्स है, मैं उनकी बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, बट वो लोग सिर्फ टारगेट को अचीव करने पे लगे रहते। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया है उन लोगों को। और एक बात याद रखना, जो आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है, जो आपको आपकी अपलाइन हमेशा बोलती है, ये चीज इंप्लीमेंट करो, ये चीज इंप्लीमेंट करो, अगर आप वो चीजें इंप्लीमेंट करते हो तो आप बहुत आगे तक जाते हो, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी नैया पार सिर्फ आपकी अपलाइन या सुपर अपलाइन ही लगा सकती है। ठीक है? कंपटीशन खुद से रखो, किसी एरे गिरे नथु गिरे से हमें कंपटीशन नहीं रखना है। खुद से कंपटीशन रखो कि मुझे 6 महीने में क्या करना है, मुझे 1 साल में क्या करना है। ठीक है? टारगेट कैसे बनाए, कॉमन सेंस की बात है। टारगेट अपने आप से रखो ना, 1 महीने में आपको कितनी इनकम चाहिए, लिखो, अपनी डायरी मेंटेन करो, है ना। और इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट डायरी मेंटेन करना। अगर अच्छी मीटिंग हो रही तो डायरी मेंटेन करो, किसी की ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो डायरी मेंटेन करो, किसी के साथ कॉलिंग करे तो डायरी मेंटेन करो। अगर आपको टारगेट सेट करना है तो भी आपको टारगेट सेट करना है तो आपको डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरी नई डायरी है, मैंने यहाँ पे कुछ अपने टारगेट लिखे हैं जो मुझे अचीव करने हैं। क्यों? फिलहाल मैं इसी डायरी में काम करती हूँ, तो जब इसको ओपन करती हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे टारगेट दिखते हैं कि मुझे ये कंप्लीट करने हैं, तो करने ही है। लिखने से और माइंड में सेट करने से आप हर चीज हासिल कर सकते हो। ठीक है? जब लाइफ में टारगेट ही नहीं होगा तो आप लाइफ में कहाँ जाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। ठीक है? और काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सीता मैम की टीम से या सीता मैम की इतनी इनकम क्या है। उसका इनकम का या उसकी टीम में इतने ज्यादा लोगों की इनकम का सिंपल सा एक पॉइंट है कि वो हमेशा मेरी बात मानती है और उसकी टीम उसकी बात मानती है। अगर आप अपलाइन की बात मानोगे तो आपकी टीम भी आपकी बात मानेगी। जैसा करने वाले हो वैसा भरने वाले हो।
अपने आप को 30 मार खान समझोगे, किसी की बात नहीं मानोगे, अपने सिस्टम से काम करोगे। इस बिजनेस में पहले से ही सिस्टम बनाया हुआ है, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, कुछ अलग नहीं करना। और सेकंड चीज, अपलाइन की मानोगे तो जो आपके अपलाइन ने अचीवमेंट्स 1-2 साल में किया है ना, जो अचीवमेंट्स, जो चीजें अचीव करी है आपके अपलाइन ने 2 साल में, वो चीज आप 1 साल में अचीव कर सकते हो, अगर आप अपने अपलाइन की सारी बातें अच्छे से मानते हो तभी। ठीक है? और मैं तो बोलती हूँ, मेरे से अच्छी इनकम मेरी टीम ले सकती है अगर वो चाहे तब। अगर वो नहीं चाहेगी तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम बना दिया है, हमने सक्सेस का सिस्टम बना दिया है, आपके ऊपर है इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है? सबको अच्छी लगी इनकम देख के? धनतेरस से धन की वर्षा हो रही है भाई, जिसने काम किया है। ठीक है? आज तो इनकम ही इनकम है। जो काम करेगा अपनी टीम के साथ मिलके, ठीक है, उसके तो इनकम आएगी। देखो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स न्यू हैं, वो सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो इनकम नहीं आई। आपको अभी फिलहाल फोकस करना है सीखने के ऊपर। ठीक है? आपको क्या करना है? आपको अभी फिलहाल सीखने के ऊपर फोकस करना है। जो हमने 3 साल से जो हम सीख रहे हैं, मैं आज भी मीटिंग्स लेती हूँ, अगर टाइम मिलता तो डेफिनेटली मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ। अगर मुझे कोई लीडर की बातें अच्छी लगती है तो मैं डायरी भी मेंटेन करती हूँ। मैं आज भी सीख रही हूँ, सीखते सीखते ही मुझे महीने के 3 लाख आ रहे हैं। तो ऐसा तो सबको सीखना चाहिए ना। मेरे हिसाब से अगर इतने अच्छे से हम सीखते सीखते इतनी अच्छी इनकम ले सकते हैं, तो क्या सीखने में बुराई है? मुझे बताइए, बुराई है ऐसे सीखने में? बिल्कुल नहीं है। ठीक है? ओके, जिसको भी इनकम आई है, 500 आई है, 1000 आई है, 2000 आई है, 10,000 आई है, 20,000 आई है, 25,000 आई, उन सबका मेहनत है अपनी टीम के साथ। टीम के साथ मिलके काम करोगे। ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस टीम का है, आपके अकेले का नहीं है। जिस दिन समझ में आ गया, पहले आप हर चीज टीम के बारे में सोचोगे। ठीक है? ओके दिव्या जी, अच्छी बात है। और मैंने करवा चौथ का गिफ्ट सेंड कर दिया था 4 लोगों का, सुमित्रा सोनी का, ठीक है, और रेखा का, पार्वती का और कविता का। मेरे पास 4 नाम आए थे, मैंने चारों को गिफ्ट सेंड कर दिया। मेंबर्स 5 थे, एक मेंबर का नाम नहीं आया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आप लोग मुझे ब्लेम मत करना कि मैम करवा चौथ की एक्टिविटी थी, मैं विनर थी, आपने मुझे गिफ्ट सेंड नहीं किया, मेरे पास एड्रेस नहीं आया। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं एड्रेस आपका एड्रेस ऑटोमेटिक में पता चल जाएगा। ठीक है? अब देखिए, आज 29 है, 29 अक्टूबर है। किस किस को जनरेशन इनकम के बारे में पता है? चलिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने आपको, अब मैं आपको हमारी कंपनी की जाते हैं। सबको पता है वॉलेट रिपर्चेज होता है। देखो, वॉलेट से हमें क्या मिलता है? वॉलेट से हमें फ्री का सामान मिलता है। मैं आपको मेरी आईडी ओपन करके दिखा रही हूँ सब लोगों को। ठीक है? मेरा वॉलेट कितना है, मैं सिर्फ एक आईडी दिखाऊंगी। ठीक है? अब देखिए, ये जैसे मेरी आईडी है, हमें वॉलेट कहाँ दिखता है? ये देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है। पेमेंट डिटेल्स को स्क्रॉल करिए, सेकंड टाइम टच करोगे तो देखिए, ये मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पे वॉलेट हिस्ट्री, देखिए वॉलेट हिस्ट्री, ये वॉलेट हिस्ट्री है। ये देखिए, मेरे को इस महीने का एक आईडी से कितने रुपए का सामान मिलेगा? फ्री का। इनकम आ रही है, इतनी अच्छी इनकम आ रही है, घर में फ्री का सामान आ रहा है, और क्या चाहिए? मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है, और क्या चाहिए इंसान को? बताइए मुझे, क्या कुछ चाहिए इसके अलावा इंसान को? है ना? अब देखिए, ये मेरा कितना है? एक सिंगल आईडी का मेरा 5,083 रुपए है। चलो ठीक है, मैं आपको मेरी सेकंड आईडी का भी दिखाती हूँ। मैंने वैसे तो एक बार परचेज भी कर लिया था, वरना शायद ये 7,000 रहता। ठीक है? ये देखिए, मैं अपनी सेकंड आईडी का दिखाती हूँ। इसमें कितना है? 5,000 रुपए मेरे वॉलेट बनाए। 5,000 से मैं फ्री का सामान लूंगी, आज लूंगी, क्योंकि कल ट्यूसडे था ना, सॉरी आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, तो मंडे को हमारा वॉलेट बन जाता है शाम तक। अब इसमें कितना है? देखिए, इसमें भी मेरा 4357 है। और पहले मैंने देखिए यहाँ पे 10 तारीख को
अक्टूबर में मैंने 2760 रुपए की शॉपिंग कर ली, वरना मुझे इसमें भी कितना रुपए का मिलता वॉलेट, इसमें भी मुझे 7000 रुपए का वॉलेट मिलता। लेकिन आप देखिए 4500 रुपए की इसमें वॉलेट है, 5000 का उसमें मेरा वॉलेट है, तो कितना पैसा हो गया? 9000 हो गया। अब मैं क्या करूंगी देखो, अगर आप समझते हो हम ऐसे ही जो भी लीडर्स हैं, जो भी बोलते हैं कि जनरेशन इनकम सबसे बड़ी इनकम है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है। हम ऐसे ही नहीं बोलते कि जनरेशन इनकम सबसे बड़ी इनकम है। अब देखिए मैं 9000 रुपए का सामान लूंगी, मेरी तीसरी आईडी भी है, उसमें भी कुछ वॉलेट बना है 2-2500 रुपए का, मैं वॉलेट का रीपरचेज करूंगी फ्री का, मुझे मेरी जेब से कुछ नहीं देना, सिर्फ शिपिंग लगती है। जब हम वॉलेट रीपरचेज करते हैं तो 40 रुपए शिपिंग लगती है, ठीक है। मैंने 10,000 का सामान मंगाया, मेरे घर पे फ्री में आ गया, ठीक है। मेरे घर में फ्री का 10,000 का सामान आ गया। अब क्या होगा, जो हमारी इनकम है जनरेशन इनकम, जब हम वॉलेट से रीपरचेज करते हैं तो हमारी जनरेशन इनकम जनरेट होती है। उसके साथ भी अगर आप रॉयल्टी अचीवर हो, ठीक है, अगर आप रॉयल्टी अचीवर हो तो आपको रॉयल्टी इनकम भी आती है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं जिनकी 500 वॉलेट है, 400 वॉलेट है, 600 वॉलेट है, 700 वॉलेट है, आप सब लोग रीपरचेज करिए। आपको अपनी जेब से नहीं देने, आपको अपना वॉलेट से सामान लेना है। सामान तो आएगा फ्री में, सामान के साथ में इनकम भी बन रही है, तो इससे बुरा और क्या हो, इससे अच्छा और क्या होगा? ये बुरी चीज तो नहीं है ना। मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, जितने भी न्यू मेंबर्स हैं जिनको नहीं पता है, जिनके इनकम तो बन रही है, ठीक है, इनकम बन गई आपको, इस वीक की आपकी इनकम 5000 है, 10,000 है, आपको नहीं पता,